डरपोक किसको कहावे, आज गोल्डबर्ग ने दिखा दी गुंथर को उनकी औकात की बेटा बाप बाप होता है और बेटा बेटा। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ। तो मिस्टर मनी इन द बैंक, सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड के साथ मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है, लेकिन बड़े अजीब तरह से। इन सबके रिंग में आने के बाद सेथ रॉलिंस अपने हाथ को आगे करते हैं। पॉल हेमन माइक सेथ को देने के लिए जाते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर सामने से आते हुए पहले ही पॉल हेमन के हाथों से माइक उठा लेते हैं। ये देखकर सेथ रॉलिंस हैरान परेशान होकर पॉल हेमन की ओर देखते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। इतने में ब्रॉन बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ इस रिंग में क्योंकि सेथ रॉलिंस और वाइस मैन के पास एक विजन है फ्यूचर के लिए, मेरे लिए, मुझे 20 साल के लिए कंपनी का फेस बनाने का। मेरा भी एक विजन है WWE में, वो है WWE सैमी ज़ेन के बगैर। मुझे सैमी ज़ेन पसंद नहीं, उसका अगली फेस पसंद नहीं, उसका स्टूपिड बियर्ड पसंद नहीं और मुझे उसका म्यूजिक भी पसंद नहीं। मुझे गुस्सा आता है जब तुम उसका गाना गाते हो। सैमी ज़ेन की एक्सपायरी डेट आज है, ये वादा है अगर तू आता है तो मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। ब्रॉन के इतना कहने के बाद आराम से धीरे धीरे पॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर के पास जाते हैं, उनसे माइक लेते हैं और ये सेथ रॉलिंस को दे देते हैं। अब सेथ रॉलिंस कहते हैं तुम ठीक हो ब्रॉन। इसके बाद वो ब्रॉनसन रीड की ओर देखते हैं और ऐसा लगता है कि वो भी कुछ कहना चाहते थे, तो सेथ कहते हैं कि शर्माने का नहीं बेटा, बस छीनने का नहीं। नाउ ब्रॉनसन रीड क्राउड से कहते हैं शांत हो जाओ, ब्रॉन काफी टफ है और मैं वही हूँ जिसने सेथ रॉलिंस को 6 सुनामी दागे। इसके बाद हमारी रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए पैदा हुई और इसलिए सेथ रॉलिंस मुझे अपने साथ लाया, उस रिस्पेक्ट को अर्न करने के लिए जो मैं डिजर्व करता हूँ। और तू जे हीट के बच्चे मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, आज मैं उसे अर्न करूंगा तेरे ऊपर सुनामी के साथ। इतना कहते हुए ब्रॉनसन रीड माइक वापस सेथ रॉलिंस को दे देते हैं और सेथ रॉलिंस अब जैसे ही कुछ कहने के लिए जाते हैं कि सीएम पंक के चैंट अरीना में गूंज उठते हैं। तो ऐसे में सेथ माइक पॉल हेमन को दे देते हैं। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन के साथ माइक पर पॉल हेमन आ जाते हैं और कहने लगते हैं ये जो अंपायर है वो मुंह तोड़ जवाब देगा, पहला नंबर सैमी ज़ेन का लगेगा, फिर ब्रॉनसन रीड के हाथों जे उसो का खात्मा होगा। मुझे अपने फॉर्मर ब्लड लाइन मेंबर के लिए थोड़ा प्यार तो है, लेकिन रोमन रेंस के पास हिम्मत नहीं कि वो वापस आए और स्टेप अप करे हमारे खिलाफ। क्राउड यहाँ ओटीसी के चैंट करते हैं, तो आगे पॉल कहते हैं कि ओटीसी MIA हो चुका है और आज जे उसो भी MIA हो जाएगा, इसके लिए थैंक्स कहना सुनामी के सरदार ब्रॉनसन रीड को। और आज की सबसे बड़ी खबर, हमारा सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन जिसने रोमन रेंस को रेसलमेनिया में पिन किया, सेथ रॉलिंस आज अपने विजन को आगे लेके जाएगा पेंटा को खत्म करने के बाद। और ये कोई प्रेडिक्शन नहीं, स्पॉइलर है। अब पॉल के इतना कहने के बाद वो माइक वापस से सेथ रॉलिंस को दे देते हैं, तो सेथ कहते हैं कि अब मैं क्या कहूँ, तुम लोगों ने ही सब कुछ कह दिया, तो वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। ये कहते हुए सेथ रॉलिंस यहाँ से चले जाते हैं। तो अब थोड़ी देर बाद सैमी ज़ेन का म्यूजिक हिट होता है। आज उनका मैच होने वाला था ब्रॉन ब्रेकर के साथ, तो जैसे वो रिंग की ओर जा रहे होते हैं कि पीछे से दौड़ते हुए कैरन क्रॉस आते हैं और उन पे अटैक कर देते हैं। अगेन आज वो स्टील पाइप से अटैक करते हैं। इसके बाद हमें एडम पियर सिक्योरिटीज के साथ यहाँ आते हुए दिखाई देते हैं और वो रेस्क्यू करते हैं सैमी ज़ेन को। लगा कि इसके बाद ये मैच कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारे सैमी ज़ेन बड़े हिम्मत वाले हैं। वो कहते हैं कि मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। ये सैमी ज़ेन को नहीं करना चाहिए था, कभी कभी जोश से नहीं होश में भी बातें करना चाहिए। जरा देख भी तो तुम्हारा ओपोनेंट कौन है सामने। मैच में ब्रॉन ब्रेकर अपने 3 स्पीयर के बाद सैमी ज़ेन को चीर के रख देते हैं और इसी के साथ वो इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर से कह रहे होते हैं शाबाश मेरे से, तभी पॉल हेमन वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि लॉकर रूम उदास है क्योंकि सैमी ज़ेन एक्शन से बाहर हो चुका है इनफाइनाइट टाइम्स के लिए। ये न्यूज सुनने के बाद ये सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और ब्रॉन ब्रेकर कुछ ज्यादा ही जोर से हंस रहे होते हैं। तभी सेथ रॉलिंस कहते हैं ये क्या है। ऐसा वो ब्रॉनसन रीड से कहते हैं कि जब तक तू जे उसो का भी यही हाल नहीं कर देता है तब तक तू हंसेगा नहीं। अब जे उसो यहाँ पे आ चुके थे नाच गाना करते हुए। भाई तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बिल्कुल भी सूट नहीं करता अब तुम्हारे ऊपर। मैच स्टार्ट होता है, जे उसो बहुत ही अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रॉनसन रीड क्या करते हैं कि वो चेयर उठा के जे उसो के ऊपर फेंक देते हैं। बाय द डिस्क्वालिफिकेशन जे उसो इस मैच को जीत जाते हैं, लेकिन ब्रॉनसन रीड को इससे कोई मतलब नहीं था। इसके बाद वो सुनामी पे सुनामी लगाना शुरू कर देते हैं जे उसो को। 2 सुनामी लग चुका था, तभी एडम पियर्स यहाँ पे आते हैं और वो ब्रॉनसन रीड को रोकते हैं। आज मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस का मैच पेंटा के साथ होने वाला था, तो पॉल हेमन से पहले यहाँ पे पेंटा के पास आते हैं उन्हें समझाने के, लेकिन पेंटा कहते हैं कि सैरो मियारो नो फियर, मुझे किसी से डर नहीं। मेन इवेंट से पहले हम ये देखते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर यहाँ पे आने के बाद गोल्डबर्ग के बारे में कहने लगते हैं कि मैंने इतनी गाली दी उस बुढ़े को, लेकिन एक बार वो मेरे सामने नहीं आया, इसका मतलब है कि वो मेरे से डरता है, डरपोक है वो। इतने में एक बैडएस डबल एस कार के साथ गोल्डबर्ग अपनी एंट्री मारते हैं और वो रिंग की ओर निकल जाते हैं। यहाँ आते वो सीधे गुंथर के फेस टू फेस चले जाते हैं। गुंथर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं,
हैं, लेकिन गोल्डबर्ग ऐसा थप्पड़ मारते हैं उनके हाथ में कि माइक नीचे गिर जाता है। गोल्डबर्ग गुंथर को उन्हें मारने को कहते हैं, गुंथर मारने के लिए जाते हैं, लेकिन गोल्डबर्ग ऐसा पंच मारते हैं कि गुंथर नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद गोल्डबर्ग स्पीयर के लिए जाते हैं, पर गुंथर रिंग से निकल जाते हैं। ऐसे में गोल्डबर्ग कहते हैं 5 डेज 5 दिन, इसके बाद तेरा खेल खत्म हो जाएगा। गोल्डबर्ग को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो हारने वाले नहीं है गुंथर से। अगर वो हारने वाले नहीं है तो गुंथर को हरा के न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाले हैं, लेकिन ये उनका रिटायरमेंट मैच होने वाला है। ऐसे में टाइटल तो वो साथ लेके नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे में सेथ रॉलिंस के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकता है कि वो गोल्डबर्ग पे अपने मनी इन द बैंक को कैश इन करके न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाए। तो अब पेंटा के आने के बाद सेथ रॉलिंस के साथ उनका आज का मेन इवेंट मैच स्टार्ट होता है। यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है कि पेंटा के अटैक से सेथ रॉलिंस के थोड़ी ब्लड निकलने शुरू हो जाते हैं। ये मैच बड़ा ही कमाल का था, इसलिए तो दिस इज ऑसम के चैंट लग रहे थे, लेकिन मैच के एंड मोमेंट पे हमें क्या देखने को मिलता है कि गलती से लो ब्लो हिट हो जाता है पेंटा को सेथ रॉलिंस से। रेफरी की नजर में ये गलती से हुआ था, लेकिन सेथ रॉलिंस ये जानते हैं कि उन्होंने ये जानबूझ के किया था। लो ब्लो के बाद स्टॉर्म के साथ सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद पॉल हेमन कॉल करते हैं ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड को। ये दोनों तुरंत यहाँ पे पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे भी तेज तो यहाँ पे एले नाइट निकले। वो रिंग में आते हैं, सेथ रॉलिंस को बीएफटी लगाते हैं और रिंग से निकल जाते हैं। सेथ रॉलिंस के सारे प्लान पे पानी फेर दिया एले नाइट ने। ब्रॉन ब्रेकर को यहाँ पे देख के हंसी आ गई। वो इस तरह से दौड़ के जाते हैं कि आउट ऑफ स्पीड हो जाते हैं एले नाइट को मारने के लिए। एले नाइट बहुत बड़े प्रॉब्लम बन चुके हैं सेथ रॉलिंस के लिए। तो अब सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस वो हर कोशिश करेंगे एले नाइट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। भाई ये जजमेंट डे के मेंबर ऐसा कैसे कर सकते हैं? लिव मॉर्गन के आगे कैंडल कैसे जला दी उन्होंने? होता कुछ ये कि फिन बैलर टाइटल को चमका रहे होते, तभी यहाँ पे रकील रॉड्रिगीज आ जाती है और पूछती है कि तुमने लिव मॉर्गन की फोटो के आगे ये कैंडल क्यों जलाया है? वो अभी जिंदा है और रिहैब कर रही है। तो ऐसे में रॉक्सन कहती है कि मैंने तो ये सिर्फ डोमिनिक के लिए किया, डोमिनिक को उसकी याद आ रही थी इसलिए मैंने लिव की फोटो को लगाया। तब यहाँ पे रकील रॉड्रिगीज थोड़ी शांत होती है, लेकिन यहाँ से जाते वो ऐसा क्यों करती है? अब हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे केक रखा होता है। तो डोमिनिक कहते हैं फिन और जेडीसी की थैंक यू इस केक के लिए, लेकिन फिन बैलर कहते हैं कि हमने तो तुम्हें गेट वेल सून का केक दिया ही नहीं। तो जब डोमिनिक केक को ओपन करते तो यहाँ पे एजे लिखा होता है। डोमिनिक पीछे मुड़ते हैं, एजे स्टाइल्स निकलते और कहते हैं कि मेरी नजरें तेरे ऊपर है, जल्दी से ठीक हो जा। ऐसे में डोमिनिक कहते हैं कि तुमने देखा नहीं मेरे पास ये मेडिकल पेपर है और तुम मुझे छू नहीं सकते, इसके अकॉर्डिंग मैं अभी इंजर्ड हूँ। एजे स्टाइल्स के जाने के बाद जरा देखो तो डोमिनिक इस अंदाज में इस केक को टेस्ट करते हैं। एजे के केक को मिडिल फिंगर भी दिखाया और केक को टेस्ट भी कर लिया। इसके बाद क्या होता है कि हमें रॉक्सन पेरिस और कायरी सेन का मैच देखने को मिलता है, जहाँ पे कायरी सेन रॉक्सन पेरिस को हरा देती है। इसके बाद जब रकील रॉड्रिगीज और रॉक्सन पेरिस अटैक करने लगती है कायरी सेन पे, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि आस्का यहाँ पे आते हुए दिखाई देती है। वो बचाती है अपनी फ्रेंड को और साथ में मिलके भगाती है जजमेंट डे को यहाँ से। और बैक स्टेज जाने के बाद हमें क्या देखने को मिला कि कबूकी वॉरियर्स का रियूनियन हो चुका है और एडम पियर्स ने एवोल्यूशन के कार्ड में भी डाल दिया है। बड़ी ही दुख की बात है गाइस, हमारे लिए नहीं सिर्फ न्यू डे के लिए। आज न्यू डे हमें बहुत ज्यादा दुखी दिखे, शोक मनाते हुए दिखे, क्योंकि लास्ट वीक वो अपने टाइटल को हार गए। तो इससे उन्हें ये लगता है कि WWE के टैग टीम डिवीजन का यहाँ से डेथ हो चुका है। तो अब हम सब मिलके कहते हैं थैंक यू, क्योंकि यहाँ पे हमारे एल ग्रंदे अमेरिकानो आ चुके हैं। यहाँ इनका मैच होता है ड्रैगन ली के साथ। यहाँ इस मैच को बड़ी आसानी के साथ एल ग्रंदे अमेरिकानो जीत जाते हैं ड्रैगन ली को हराते हुए। निकी वेला के आने के बाद जब उनका लिव मॉर्गन के साथ सेगमेंट हुआ था, यहीं से इनका मैच कंफर्म होने वाला था एवोल्यूशन के लिए, लेकिन लिव मॉर्गन इंजर्ड हो गई तो अब ये मैच कैंसिल हो चुका है। तो ऐसे में आज निकी वेला ने खुद को एवोल्यूशन के बैटल रॉयल के लिए कंफर्म कर दिया है, यानी कि अब वो हमें बैटल रॉयल में देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, देख रहे हो निकी वेला यहाँ पे मिस कर रही है लिव मॉर्गन को। सच में नहीं, लेकिन डोमिनिक को तो कोई शर्म ही नहीं है। वो कैसे ये पिक्चर क्लिक करा सकते हैं निकी वेला के साथ? लिव मॉर्गन को देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा। बैकी लिंच, बेली और यहाँ पे लारा वेल्किरिया हमें देखने को मिलती है। आज इन तीनों के बीच मामला कुछ ज्यादा ही गर्म हो चुका है। आज तो यहाँ पे लारा वेल्किरिया कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाती है जब बेली उन्हें बिच कह देती है। इसके बाद लारा का गुस्सा ना सिर्फ बेली के ऊपर उतरता है बल्कि बैकी लिंच भी इसमें घिस जाती है। वैसे इवोल्यूशन के लिए इनका भी मैच कंफर्म है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो आज के इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।